सो गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एजेंट बनाना सिखाने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बनाने के लिए और सिर्फ 4 नोड से बनता है, लेकिन आपके ये 100% बहुत काम आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस एआई एजेंट। सो गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एक्स के लिए एक एजेंट, ठीक है। एक्स यानी कि ट्विटर के लिए आज हम लोग एक एजेंट बनाने वाले हैं जो ट्विटर पे जाता है, जो भी सर्च टर्म है उसे सर्च करता है और बहुत सारे ट्रेंडिंग पोस्ट आपके लिए साइड में निकाल देता है, ठीक है। एजेंट सिंपल सा है, काफी सारे लोगों ने इसको काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया होगा, बहुत सारे नोड्स लगा के। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, 4 नोड्स में ये आपका काम जबरदस्त करने वाला है। इसमें आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक है ट्विटर API.io, दूसरा है एयरटेबल। दैट्स इट। इन 2 ही चीजों की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये चलता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे चैट मैसेज वाला है, यहाँ पे मैं डालता हूँ N8N AI एजेंट्स, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ ये जाता है हमारे HTTPS रिक्वेस्ट से, उसके बाद कोड पे जाएगा, उसके बाद एयरटेबल पे जाएगा, एयरटेबल पे जमा करना स्टार्ट हो गया। एंड लुक एट दिस, आपका जो है सब कुछ यहाँ पे जो लेटेस्ट वाले पोस्ट है जो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से इसे फिल्टर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा, इस पर टैप करो एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, ये वाला जो है ये URL मिल गया आपको, इस पे आपको दिख जाएगा सब कुछ, ये सारे व्यूज वगैरह सब कुछ एकदम बराबर है। तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि ये वाला जो ऑटोमेशन है वो चलता कैसे है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लाइव बिल्ड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाते हैं हमारे N8N वाले स्क्रीन पे और इसको नाम दे देते हैं ट्विटर एक्स पोस्ट स्क्रैपिंग। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा APIs की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक फ्री API के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी जरूरत आपको पड़ेगी, इसमें आपको ना AI एजेंट लगाने की जरूरत है, ना ही OpenAI लगाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। आपको इसे डायरेक्टली स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग ऐड करने वाले हैं हमारा चैट मैसेज वाला ट्रिगर, ठीक है। चैट मैसेज वाले ट्रिगर के बाद हम लोग ऐड करेंगे HTTP रिक्वेस्ट वाला ट्रिगर। अब HTTP रिक्वेस्ट वाले ट्रिगर पे आपको क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है ट्विटर API.io। अब मैं इस पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आया, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। यहाँ पे नीचे आया Bitdefender blocked an online threat from your browser, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको Bitdefender में आ सकता है या फिर ये प्रॉब्लम आपको Brave ब्राउजर पे आ सकता है, लेकिन वही प्रॉब्लम आपका जो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपका क्रोम में जो है वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्रोम में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं सिर्फ आपको इतना सजेस्ट करूंगा, देखो मैं Bitdefender यूज करता हूँ, ठीक है। Bitdefender वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीवायरस है, उस पर ऑटोमेटिकली चीजें डिटेक्ट हो जाती है कि स्पैम है, फिशिंग है, सब कुछ डिटेक्ट हो जाता है। तो ये अगर स्पैम में आया है तो कुछ ना कुछ चांसेस हो सकते हैं स्पैम के। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, अगर आप इसमें क्रेडिट कार्ड लगा रहे हो या आप इसमें आपके पैसे लगा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से लगाना, क्योंकि ये जो है ये आपके साथ स्कैम करने के चांसेस हो सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं जिससे स्कैम हुआ है, लेकिन अगर Bitdefender इसे डिटेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बी सेफ। आप आपके क्रोम पे खोलो, आपको ट्विटर API.io कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप बोलोगे ट्विटर पे जाके डायरेक्टली क्यों नहीं हम लोग फेच कर सकते। देखो ट्विटर पे भी जाके कर सकते हो, लेकिन ट्विटर का जो API है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है। काफ़ी सारी जगहों पे वो चलता नहीं है, काफ़ी सारी जगहों पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके। तो इससे हम लोग अभी इसमें स्मार्टली डील करने वाले हैं। स्मार्टली डील करने वाले मतलब क्या करेंगे, हम लोग ट्विटर API.io से API उठाएंगे। यहाँ पे आपको अराउंड 1 लाख क्रेडिट जो है वो फ्री मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको टेस्टिंग करने के लिए ज़बरदस्त है। आप अलग अलग अकाउंट से अलग अलग APIs बना के रखो, उसे आप टेस्ट एंड ट्राई करो, आपका काफ़ी सारा काम उसमें से हो जाएगा, ठीक है। रोज भी आपको ये एजेंट रन करने की जरूरत नहीं है, 3 दिन में एक बार रन करो। सर्च रिजल्ट मोस्टली 3 दिनों में एक बार चेंज हो सकता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ से API उठाना है, तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको जाना है आपके डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिचार्ज क्रेडिट जो है वो 86,000 है, क्योंकि मुझे 1 लाख क्रेडिट जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट फ्री मिलते हैं। मैंने अभी तक 48 कॉल्स जो है वो इस पे कर लिए हैं, तो 1 लाख क्रेडिट्स मुझे फ्री मिलते हैं। उसमें से अराउंड 14-15 हज़ार क्रेडिट जो है वो अभी तक जा चुके हैं इतने कॉल्स के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रिफ्रेश भी डेटा को करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे API की जो है वो आपका ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। डिफॉल्ट API की होता है, इसे आपको कॉपी करना है सबसे पहले। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और हम लोग जाते हैं हमारे HTTP रिक्वेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे आपको गेट रिक्वेस्ट करना है। गेट रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ। नीचे एक नोशन शीट दिया हुआ है, उस नोशन शीट में सारी डिटेल दी हुई है। ये URL जो है ये हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये URL डाल देते हैं। ऑथेंटिकेशन मैं नन ही रखता हूँ, ठीक है। अभी सेंड क्वेरी पैरामीटर्स, अब सेंड क्वेरी में हम लोगों को क्वेरी टाइप और क्वेरी लगाना है, तो मैं आपको बताता हूँ ये होगा कैसे। सबसे पहले इसे बैक कर देते हैं, ठीक है।
इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं चैट करता हूँ N8N AI एजेंट, ठीक है, ताकि हमें एक क्वेरी पैरामीटर के लिए चीज मिल जाए। मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, देखो यहाँ पे हमें मिल गया है ये क्वेरी पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ इस पे और इस पे जाने के बाद यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर पे यूजिंग फील्ड्स बिलो ही करता हूँ और यहाँ पे जो है QUERY टाइप, ठीक है। क्वेरी टाइप अपना रहेगा टॉप, यानी कि जो टॉप रिजल्ट्स है वही आपको मिलने वाले, इसीलिए क्वेरी टाइप आपको इस तरीके से रखना है। अब ये गेट मेथड है, ये वाला आपने URL डाल दिया, ये क्वेरी टाइप डाल दिया और एक क्वेरी ऐड कर दो और यहाँ पे आपका चैट इनपुट डाल दो। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ऐड पैरामीटर, यहाँ पे सिर्फ QUERY क्वेरी और यहाँ पे वैल्यू के बीच में आपको डालना है आपका चैट मैसेज, ठीक है, चैट इनपुट। डन, आपका सेंड क्वेरी पैरामीटर इतना ही है। फिर आपको जाना है हेडर्स पे, ठीक है। हेडर्स पे जाके आपको क्या करना है, सेंड हेडर्स टैप करना है, ये ऐसे ही रखना है और इसे जो है XAPI की, ठीक है, आपको इस नोशन पेज पे देखने मिलेगा XAPI की, A कैपिटल K कैपिटल, ठीक है, XAPI की। ये वाला जो की है हमारा, जो हम लोगों ने अभी बनाया था, उसे कॉपी कर दो और यहाँ पे जाके उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करते हो आपका ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेप में आपको क्या करना है, डायरेक्टली अब यहाँ पे देखो ये सब कुछ अपना हो गया है। सेंड हेडर्स, सेंड बॉडी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ऑप्शंस में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, यहाँ पे ऐड ऑप्शन वाला बटन है और यहाँ पे आपको पेजिनेशन है। अब पेजिनेशन मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेजिनेशन यानी कि आपके पेजेस को ये किस तरीके से पढ़ने वाला है, कितने पेजेस उठाने वाला है, कितने पेजेस पढ़ने वाला है, ये सारी चीजें इसमें होती है। इसमें अब भी सोचने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे इस पे हम लोग डिटेल में टच डाउन करेंगे। रिस्पॉन्स कंटेन्स नेक्स्ट URL, ये जो है अपडेट पैरामीटर्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स कंटेन्स नेक्स्ट URL आपको टैप करना है। अब ये नेक्स्ट URL जो है ना, इस नेक्स्ट URL की जगह पे हम लोगों को क्या डालना है, नोशन पेज पे मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखो, ये जो है ये पूरा कॉपी कर लो और ये नेक्स्ट URL यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू नेक्स्ट कर्सर। कर्सर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, राइट, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के टाइम पे आपका एक पोस्ट हो जाता है, सेकंड पोस्ट पे जाते हो। वैसे ही एक AI एजेंट अपने पेजेस को स्क्रॉल कर सकता है और ये हम लोग इसे बता रहे हैं कि भाई तुझे नेक्स्ट पेज को स्क्रॉल करके देखना है कि नेक्स्ट पेज अवेलेबल है या नहीं है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला है कंप्लीट एक्सप्रेशन, इसे कॉपी कर लो, कंप्लीट एक्सप्रेशन, और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स इज एम्प्टी, यहाँ पे अदर कर दो, कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर आप कर दो ये वाला रिस्पॉन्स हमारा, ठीक है। और लिमिट पेजेस फेच्ड को कर दो 2, यानी कि सिर्फ 2 ही पेजेस हम लोगों को फेच करने, ठीक है। ज्यादा API का कॉल मत यूज करो, इसमें आपके बहुत सारे क्रेडिट जाने वाले। तो मैं अभी के लिए इसमें सिर्फ 2 ही पेजेस फेच करता हूँ या फिर एक ही पेज फेच करता हूँ। आप आपके हिसाब से 2 या 3 कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मेरा जो डेटा है वो फेच कर लिया, इसीलिए मैं 1 करूंगा। आप ये 2 से लेके 5 तक करो, 5 के ऊपर जाना मत, ठीक है। और फिर मैं इसे बैक कर देता हूँ। दैट्स इट, ये हो गया हमारा HTTP रिक्वेस्ट वाला नोड। सबसे पहले तो इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट मुझे मिल गया है। डन, इसने ऑलरेडी ले लिया है सब कुछ। अब ये इसका मतलब API हमारा चल गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये जो रिटर्न रिजल्ट आ रहा है ना, वो काफी सारे अलग अलग फॉर्म्स में। अब इन सारे रिजल्ट्स को हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोगों को यहाँ पे जाना है और यहाँ से एक कोड नोड उठाना है। कोड नोड पे जाओ, ये वाला जो डेटा है इसे यहाँ पे डिलीट कर दो और यहाँ पे नोशन पेज में जाके इसे एक बार आप कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे कोड नोड में पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दो, आपको दिख जाएगा नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी अकेला नोड हुआ है, हम लोग अगर इसे कनेक्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें बोल रहा है पूरा रन करो एक बार, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक बार ये हम लोग कनेक्ट कर देते और इससे जो है N8N एजेंट जो है वो वापस एक बार रिजल्ट फेच करके देख लेते क्या आता है। अब आप देख सकते हो ये जो है वापस एक बार फेच करके देख रहा है। अभी हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, लुक एट दिस। इसने बराबर से लाइक काउंट, रीट्वीट वगैरह सब कुछ एक जगह पे ले लिया है। अब कोड नोड जो है, कोड नोड में जो हम लोगों ने पेस्ट किया है, इसे अभी के लिए आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो। मैंने ये GPT से उठाया है, आपको भी ये GPT पे आराम से मिल जाएगा। आपको सिर्फ इससे बताना है कि मेरा जो रिजल्ट है उसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे दे दे। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ये करते कैसे, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए GPT से फटाफट पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको अटैच करना है एयर टेबल, ठीक है। एयर टेबल पे जाके आपको क्रिएट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपके सारे क्रेडेंशियल्स जो है वो फटाफट से अटैच कर दो। मैं ऑलरेडी अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, मैं ट्विटर ट्रेंड्स, और ये जो है अब आ गए देखो ट्वीट
आईडी, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नीचे नोशन पेज में जो है मैंने आपको मेरा एयरटेबल वाला ऑलरेडी चीज़ दे दिया है, ठीक है। अगर आप गूगल शीट्स यूज़ कर रहे हो तो गूगल शीट्स पे आपको सेम रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्वीट आईडी, यूआरएल, कंटेंट, यहाँ पे है लाइक्स, यहाँ पे है रीट्वीट्स, यहाँ पे है कोट्स, यहाँ पे है व्यूज़, बुकमार्क काउंट, डेट, रेटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना के रखी हुई है एयरटेबल पे। सॉर्टेड वाला जो फिल्टर है वो अभी के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्विटर ट्रेंड्स वाला सीन है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मैन्युअली सबको मैप आउट करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सब कुछ मैप कर लिया है। लास्ट में आपको रेटिंग वाला दिख रहा है। अगर रेटिंग वाला आपको मैन्युअली करना है तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से रेटिंग वाला जो है वो डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका परफेक्टली मैप आउट हो जाएगा, ठीक है। वापस एक बार इस एजेंट को पूरी तरीके से प्ले करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो ये एजेंट चलता कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चैट मैसेज वाला है, यहाँ पे मैं डालता हूँ N8N AI एजेंट्स, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ ये जाता है हमारे HTTPS रिक्वेस्ट से, उसके बाद कोड पे जाएगा, उसके बाद एयरटेबल पे जाएगा, एयरटेबल पे जमा करना स्टार्ट हो गया। एंड लुक एट दिस, आपका जो है सब कुछ यहाँ पे जो लेटेस्ट वाले पोस्ट है जो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से इसे फिल्टर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हो गया। अब देखो 19 पोस्ट जो है वो इसने कर दिया। अब मुझे इसे बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर एंड सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सॉर्ट में जाके मैं व्यूज़ के हिसाब से इसे सॉर्ट करता हूँ। ये 9 to 1 मुझे चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ से लेके सबसे कम व्यूज़ तक। ये आ गया हमारे सबसे ज़्यादा व्यूज़ से लेके सबसे कम व्यूज़ तक, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरी तरीके से सॉर्ट हो गया है। और एक जो सॉर्ट है वो ऐड कर देते हैं, इसको मैं बुकमार्क यानी कि सेव जो होते हैं उसके हिसाब से करता हूँ 9 to 1। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा व्यूज़ के हिसाब से, अगर मुझे सबसे ज़्यादा सेव्ड कंटेंट देखना है तो मैं यहाँ से व्यूज़ वाला डिलीट कर देता हूँ एंड देयर यू गो, ये सबसे ज़्यादा सेव्ड है। अब ये वाला क्या है, यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा, इस पर टैप करो एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, ये वाला जो है ये URL मिल गया आपको, इस पे आपको दिख जाएगा सब कुछ, ये सारे व्यूज वगैरह सब कुछ एकदम बराबर है। तो ये जो है आपका ट्विटर बॉट अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको नीचे ये वाला नोशन शीट मिलेगा, इस नोशन शीट पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। ये वाला एजेंट आपको बहुत ही छोटा एजेंट लगे, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत पावरफुल एजेंट है। आप इसे आपके कंपनी के कंटेंट फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, एक्स पे सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या हो रहा है, और ये सिंपलेस्ट तरीका है जिसमें ये 4 नोड से ये वाला एजेंट बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो यहाँ पे एयरटेबल मैंने क्यों अटैच किया है, एयरटेबल इज वेरी डायनामिक। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एयरटेबल जो है वो आपको सीखना पड़ेगा अगर आप AI एजेंट्स बिल्ड करना चाहते हो। तो अगर आप गूगल शीट पे डिपेंडेंट हो तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ पे आप मिस आउट कर जाओगे। अगर आपको एयरटेबल पूरी तरीके से सीखना है तो हमारा मेंबर्स वाला जो चैनल है उसके ऊपर एयरटेबल ऑलरेडी मैं सिखा रहा हूँ। 20 लेक्चर्स उसके ऊपर ऑलरेडी आ गए हैं। लेक्चर्स छोटे छोटे होते हैं, एंगेजिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड होते हैं, और उसमें हम लोग हर एक चीज़ पे डीप डाइव करते हैं। और एक इतना ही नहीं, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन भी होता है N10 पे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यूट्यूब का ज्वाइन बटन पे जाओ और इसे फटाफट से ज्वाइन कर लो। ये था हमारा आज का एजेंट गाइस, मिलते हैं हमारे अगले एजेंट वाली वीडियो में।